Hello everyone and welcome to this channel SSC GK Bank. आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ एंड दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स. ओके, इसमें हम 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स जो पब्लिश किए हैं हम वो सब देखेंगे. साथ ही साथ 2021 के भी जो थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट होंगे वो, और रैंडम कुछ फेमस जो ऑथर के जो बुक्स होते हैं वो भी देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब एसएससी बार बार पूछता है उनके बारे में. ओके, एंड ये सब बुक्स और ऑथर्स हम विद ट्रिक की हेल्प से हम करेंगे. ओके, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखोगे तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अराउंड 70 to 80% नाम याद हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट करते हैं. ओके, पहले हम बुक का प्राइस देखेंगे. ओके, अभी ना एसएससी क्या करता है कि एसएससी कुछ स्पेसिफिक जो कैटेगरीज होती है ना उनके रिलेटेड ही वो लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे बुक प्राइस हो गया, पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, या फिर फेमस नॉवेलिस्ट हो गए जैसे चेतन भगत हुए, या फिर लाइक दैट. तो ऐसे वाले वो लोग ज्यादा पूछते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं को ज्यादा से ज्यादा हम इनके ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे. ओके, अदरवाइज वैसे तो बहुत सारी बुक्स है, आप कितना पढ़ोगे. ओके, उसमें से भी हमें थोड़ा क्रिस्प कंटेंट निकालना है और जो एग्जाम स्पेसिफिक है वो हमें पढ़ना है. ओके, तो पहला देखते हैं हम सलमान रश्दी. ओके, ये भी बुक प्राइज अवार्ड्स हम देख रहे हैं. ओके, सलमान रश्दी की ही कुछ बुक्स है. कुशोटे, मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटानिक वर्सेस एंड शी. ओके, अभी ये याद रखने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बनाई है, और वो क्या है, छोटे. अभी ये क्वशोटे से हमने ये छोटे वर्ड लिया है. ओके, मिडनाइट चिल्ड्रन से चिल्ड्रन लिया है, ये सटानिक वर्स लिया, और शी. ओके, और इससे हमने एक ट्रिक क्या बनाई है कि छोटे चिल्ड्रन को सैटानिक वर्सेस सिखाना शेमफुल बात है, अच्छी बात नहीं होती. ओके, तो ये हमने एक ट्रिक बनाया है. ओके, तो इससे हमें अच्छे से ये चारों के चारों याद हो जाएंगे. ओके, ट्रिक क्या है, छोटे चिल्ड्रन को सैटानिक वर्सेस सिखाना शेमफुल है, अच्छी बात नहीं है. ओके, तो ये हमारा पहला ऑथर हो गया सलमान रश्दी. नेक्स्ट, अरुंधति रॉय, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर ऑथर नेम है जो बहुत बहुत बार पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम्स में. तो हम इनके देखेंगे. इनके क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. ये नाम शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा अगर हमने आपने इससे पहले भी अगर एसएससी के एग्जाम्स दिए होंगे तो. ओके, सो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अलजेब्रा ऑफ इनजस्टिस, इनफाइनाइट जस्टिस, एंड द एंड ऑफ इमेजिनेशन. अभी ये चारों के लिए ना मैंने दो ट्रिक बनाई है. ओके, तो पहले ट्रिक ये दो फर्स्ट पहले दो बुक्स के लिए है. ओके, और वो ट्रिक क्या है कि स्मॉल थिंग्स से हैप्पीनेस मिलती है. ओके, वेरी इजी छोटा सा ट्रिक है, स्मॉल थिंग्स से हैप्पीनेस मिलती है. तो इससे हमारे ये दो बुक्स कवर हो गए. ओके, एंड दूसरी ट्रिक क्या है कि अलजेब्रा करते टाइम इमेजिनेशन एंड होता है, खत्म हो जाता है. किसी किसी को अलजेब्रा पसंद नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे लोगों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है. तो उससे हमने एक ट्रिक बनाई है कि करते टाइम इमेजिनेशन एंड हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है, तो अभी हमने दो ऑथर्स देख लिए, उनके चार चार बुक्स के नाम हमारे हो गए. आई गेस आपको वो अच्छे से ये अभी ट्रिक्स हम आपको याद रहेंगी. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं. ओके, और एक यहाँ पे है किरण देसाई, इनका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. ओके, देन अरविंद अदिगा, द वाइट टाइगर लास्ट और द लास्ट मैन इन द डार्क. अभी वाइट टाइगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी. तो इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट, और उसको बहुत IMDb पे भी अच्छे खासे उसको रेटिंग्स मिले थे. तो इसलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है. ओके, ये 2021 में आई थी इसकी इसकी मूवी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. तो अभी इसको कैसे याद रख सकते हैं कि अरविंद व्हाइट टाइगर देखकर टॉर पे चढ़ गया. ओके,
तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। देन वीएस नाइपॉल, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम है। ओके, इनके बुक्स के नाम क्या है? लिटरेरी ओकेजन्स, द राइटर एंड द वर्ल्ड, द नॉवल मैजिक सीड्स, हाफ अलाइव, अ बेंट इन द रिवर और इन अ फ्री स्टेट। अभी इसका हमने एक ट्रिक बनाई है। ओके, और ट्रिक क्या है? राइटर ने, अभी राइटर है तो वो लिटरेट तो होगा। लिटरेट मतलब क्या कि हाँ आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। ओके, तो राइटर से ये लिटरेट, राइटर लिटरेट तो होगा ही, तो ये लिटरेरी ओकेजन तो याद हो गया। ओके, देन राइटर ने नॉवेल में लिखा, हाँ राइटर क्या, राइटर ने अपने नॉवेल में क्या लिखा है कि हाफ लाइफ जो है, आधी जिंदगी जो है, हाफ लाइफ तो रिवर की तरह फ्री फ्लोइंग स्टेट में है। मतलब हमारी आधी जिंदगी तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, फ्री फ्लोइंग होती है। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, जो होना है वो होता ही है। ओके, तो ये पूरी ट्रिक बन गई। ओके, क्या है? द राइटर ने नॉवेल में लिखा कि हाफ लाइफ तो रिवर की तरह फ्री फ्लोइंग स्टेट में है। ओके, आई गेस ये आपको ट्रिक अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देन गीतांजलि श्री, अभी ये जो बुक प्राइज अवार्ड्स है ना, ये इसके पहले जो हमने देखे ना, वो अब वो कुछ साल पहले की, लेकिन अभी ये जो है ये बहुत रीसेंट के हैं। जैसे अभी ये 2022 के हैं, ये 2021 के हैं। ओके, तो अभी ये नाम तो आपने सुना ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली तो। ओके, तो गीतांजलि श्री का टूम्ब ऑफ सैंड, और उनको इंटरनेशनल बुक का प्राइज अवार्ड मिला है। एक बुक का प्राइज होता है और एक सर इंटरनेशनल बुक का प्राइज अवार्ड होता है। तो उन्हें, गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुक का प्राइज अवार्ड मिला है फॉर टूम्ब ऑफ सैंड। ओके, देन शिहान करुणा तिलक को कौन से बुक के लिए मिला है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ओके, अभी ये कुछ नाम है, ये एक एक नाम है, तो आपको वो याद रखनी ही पड़ेगी। प्रॉब्लम कब आती है? जब बहुत सारे नाम हो तब, या फिर अगर कुछ ट्रिक बनती हो तो। ओके, अदरवाइज कुछ कुछ नाम तो आपको याद करनी ही होंगी, और ये तो अभी कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद होनी ही चाहिए। देन नेक्स्ट है डेविड डियोप, इनकी बुक का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इन्हें भी इंटरनेशनल बुक का प्राइज अवार्ड मिला है 2021 में। एंड डेमन गैलगोट, द प्रॉमिस, इन्हें भी 2021 में मिला है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी बुक्स रिटन बाय पॉलिटिशियंस, ओके, जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं उनके बुक्स हम लिखेंगे। अभी पहला नाम तो आता है शशि थरूर। आपको भी पता होगा कि शशि थरूर के बुक्स बहुत बार पूछे जाते हैं एसएससी में, तो ये नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें ना शशि थरूर के बुक्स में कोई सच ट्रैक नहीं है, लेकिन उनके जितने भी बुक्स होते हैं ना, वो एक थीम पे होते हैं। एक तो वो इंडिया के रिलेटेड होते हैं, फ्रीडम इंडिपेंडेंस इनके रिलेटेड होते हैं, मोस्टली इन सब थीम्स पे होते हैं। तो आपको जितने भी उनके बुक्स मिलेंगे उन वैसे ही होंगे। जैसे अम्बेडकर अलाइव, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये प्री इंडिपेंडेंस का है। द स्ट्रगल फॉर इंडिया शोन, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, केरला, गॉड्स ओन कंट्री, ये सारे जो नाम है वो समवॉट इंडिया से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप शशि थरूर के बुक्स के जो नाम है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी के अभी रिसेंट की ये जो दोनों दोनों बुक्स हैं, सोशल हार्मनी एंड लेटर टू सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे हम याद रख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहते हैं कि ना एक सोशल हार्मनी बनी रहे। ओके, तो उसके लिए तो ये हम ऐसे उस तरीके से याद रख सकते हैं। देन मनमोहन सिंह का चेंजिंग इंडिया, ये भी बहुत फेमस बुक है। ओके, देन स्मृति ईरानी तो हम सबको पता ही है, उनकी बुक लाल सलाम अ नॉवेल। अभी इसके लिए ट्रिक एज सच, मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि जैसे स्मृति ईरानी की जितने भी रिसेंट फोटोग्राफ्स अगर आप देखेंगे, वो हमेशा लाल बिंदी में होती है। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि लाल सलाम ये बुक
किसकी है? स्मृति ईरानी जी की। ओके, ऐसा कोई पक्का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बस याद रखने के लिए हम एक ये ट्रिक बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, इनके भी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी, गाइडिंग सोल्स, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये बहुत पहले की बुक्स हैं एंड ये याद होनी चाहिए। मतलब या फिर आपने यहाँ वहाँ पढ़ा भी होगा, उनके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये बुक्स भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके। देन किरण बेदी। किरण बेदी की बुक कौन सी है? फियरलेस गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट रंजन गोगोई। रंजन गोगोई की बुक है जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। अभी ये बुक ध्यान में रखना बहुत इजी है, क्योंकि हमें हमें तो पता है कि रंजन गोगोई जो है वो पहले की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो अभी उनकी जो भी बुक होगी वो इससे रिलेटेड होगी, कोड रिलेटेड, जस्टिस रिलेटेड। तो जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, ये उनकी बुक हो गई। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी। इनके ये दो बुक्स इंपॉर्टेंट है, माई 51 पोएम्स एंड 3 डेकेड्स इन पार्लियामेंट। ओके, हमें पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को पोएम्स लिखने का, कविता लिखने का बहुत शौक था। तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो माई 51 पोएम्स एंड 3 डेकेड्स इन पार्लियामेंट। ओके, अभी नेक्स्ट नाम सलमान खुर्शीद। ओके, अभी ये तो ठीक से ध्यान रखना, पहले हमने जो नाम जो पढ़ा था वो था सलमान रुश्दी। ओके, और ये नाम है सलमान खुर्शीद। ओके, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, वो नॉवेलिस्ट है और ये पॉलिटिशियन। ओके, अभी इनके दो बुक्स कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से? सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम एंड अदर साइड ऑफ द माउंटेन। ओके, ये दो बुक्स आपको ध्यान में रखना है। देन बुक्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन। अभी ये भी बहुत पहले की बुक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। ओके, अभी ये रीसेंट वाले ज्यादा कोई बुक्स है नहीं यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माय वे हो गया। हाँ, मतलब इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि उन्होंने अपनी ही एक गेम खेली, एक अपना ही एक अपना एक नाम उन्होंने क्रिएट किया है, उन्होंने बनाया है। तो उस हिसाब से प्लेइंग इट माय वे। कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अपने दिल से खेलते हैं वो, ऐसे याद रख सकते हैं। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि उनकी उन्हें कैंसर हुआ था, उनकी ना लाइफ का एक वो बहुत सबसे क्रूशियल टाइम था, एक बहुत क्रूशियल टेस्ट था उनके लिए। उस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। देन सुनील गावस्कर की बुक सनी डेज। अभी देखिए, इसमें सन, ये नाम ये इसी में हिडन है। तो ये सन से सुनील गावस्कर और ये सनी डे। ठीक है, तो ये सन सन आपको सन सनी डेज ये आपको ध्यान रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट रवि शास्त्री की कौन सी बुक है? स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ। अभी इसमें भी देखिए, रवि मतलब क्या होता है? सन होता है। ओके, रवि मतलब क्या होता है? सन होता है। सन क्या होता है? एक तरीके का स्टार ही है। तो उसका उससे हम ये ध्यान रख सकते हैं, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, प्लेयर्स इन माई लाइफ। ओके, देन मिताली राज की एक बुक है। ओके, विमेन विमेन स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो उनका ये बुक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनगार्डेड एंड ऑटोबायोग्राफी। सौरव गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। देन सुरेश रैना की बिलीव व्हाट लाइफ इन क्रिकेट टॉट मी। अनिल कुंबले की वाइड एंगल, वीवीएस लक्ष्मण 2281 एंड बियॉन्ड। ये आपको बस ध्यान में रखना है। अगर देर आर मतलब देर आर हाई चांसेस कि इसमें से भी आ सकता है, भले ये बुक्स बहुत पहले की हैं लेकिन आ सकती है। नेक्स्ट, ओके, अभी अभी ये जो बुक्स हम पढ़ेंगे ना, ये 2021 22 ये इस टाइम की है। ओके, मोस्टली तो 2022 की है, या फिर एक दो अगर कुछ होंगी तो 21 की है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं। एस हरीश की बुक एडम है। अभी इसका एक हम कैसे ट्रिक बना सकते हैं कि देखिए, इसमें एक नाम, एक वर्ड है हरी।
हरि किसे बोलते हैं? कृष्ण भगवान को भी बोलते हैं। कृष्ण भगवान की उनका और एक जो रूप है जिसे श्री राम बोलते हैं। ओके। एंड श्री राम जी ने, हमें पता ही है, उन्होंने राम सेतु बनाया है जिसे हम एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। तो इस तरह से अभी ये थोड़ा वाया वाया जा रहा है, आई नो दैट, लेकिन हमें याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं। एक बार आपके दिमाग में वो छप गया तो छप गया। ओके। सो एस हरीश से एडम, ये नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। देन बरखा दत्त, एक्सक्यूज मी। ओके। बरखा दत्त भी पता है आपको, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं। उनकी भी ये बुक है, टू हेल एंड बैक, ह्यूमंस ऑफ कोविड। ओके, यह भी इनकी ये रीसेंट बुक है। देन दामोदर मौजो, इनकी बुक का नाम है मिराज एंड अदर स्टोरीज। अभी देखिए इसका ट्रिक क्या है, ये दामोदर का हमने ये डैम लिया। ओके। और इससे हमने एक ट्रिक क्या बनाई कि डैम के पानी का मिराज। ओके। मिराज किसका बनता है? अब आपने देखा होगा जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पे मिराज बनता है। ओके। तो पानी का बनता है ना, तो लेकिन अभी हम कौन से पानी का बोल रहे हैं? हम डैम के पानी का बोल रहे हैं। ओके। कि डैम के पानी का मिराज। सो इससे क्या बन गया? मिराज एंड अदर स्टोरीज। ओके। नेक्स्ट, कल की कोचलिन, इनकी बुक का नाम क्या है? एलिफेंट इन द वूम। ओके। अभी इनके लिए हम कैसे याद रख सकते हैं कि कल्कि कोचलिन जो है वो बहुत हटके मूवीज बनाती है। हाँ, ना, उनकी मूवीज बहुत डिफरेंट होती है। वैसे ही उन्होंने अपनी बुक का नाम भी थोड़ा बहुत डिफरेंट ही रखा है। एंड स्पेशली ये जो बुक है एलिफेंट इन द वूम, ये मदरहुड पे है, इसलिए वो वुम ये वर्ड आया है इसमें। ओके। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं उसको। ओके। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं। देन कविता अय्यर, लैंडस्केप ऑफ लॉस, द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्राउट्स। ओके। देन नेक्स्ट क्या है? संगीत पॉल चौधरी, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये याद रखना पड़ेगा मुझे इसके लिए, आई एम रियली सॉरी, मुझे इसके लिए कोई ट्रिक मिल नहीं रही थी। देन ये देखिए रिजुला दास के दो बुक्स हैं, अ डेथ इन शोनागची और स्मॉल डेथ्स अ नॉवल। अभी इसकी ट्रिक एज सच नहीं है, लेकिन ये जो प्लेस है शोनागची, ये कोलकाता में है। ओके। एंड अगर आप इनका नाम देखेंगे रिजुला दास, तो दास ये जो सरनेम है ये बंगाली सरनेम है मोस्टली। तो ओके, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये रिजुला दास की बुक है द डेथ इन शोनागची। ओके। अब यहाँ पे भी वो ये डेथ के बारे में बात करी, यहाँ पे भी ये डेथ के बारे में ही बात करी। तो ये दोनों बुक्स उन्होंने डेथ के रिलेटेड लिखी है। ओके। तो ये ध्यान रहेगा, रिजुला दास का अ डेथ इन शोनागची। शोनागची एक प्लेस है कोलकाता में। एंड स्मॉल डेथ्स अ नॉवल। ओके। देन कबीर बेदी, स्टोरीज आई मस्ट टेल एंड एक्टर्स इमोशनल जर्नी। ओके। मोस्टली मतलब इनकी एक्टर्स की बुक्स इतनी नहीं आती, लेकिन एक अभी रीसेंट है तो इसलिए हम एक बार पढ़ के रखेंगे। ओके। देन दलाई लामा, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट एंड फ्रीडम इन एक्साइल। अभी देखिए अभी हमें पता है कि दलाई लामा एक मॉन्क है। ओके। एक स्पिरिचुअल गुरु है, तो उनकी जो बुक्स होंगी, उनकी बुक्स की थीम क्या होगी? मार धाड़ तो नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स ऐसे ही होंगे जो जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। जैसे देखिए लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, फ्रीडम इन एग्जाइल। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एग्जाइल मतलब क्या होता है? एक प्रकार एक तरीके का वनवास भेजना किसी को। हाँ, तो उसमें भी उनको फ्रीडम महसूस हो रहा है। तो कितना पॉजिटिवली उन्होंने वो लिखा है। तो इस तरह से हम इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। दलाई लामा के द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट एंड फ्रीडम एंड एक्साइल। नेक्स्ट अरुंधति रॉय की और एक बुक है। ओके। अभी उनके पहले भी हमने कुछ बुक्स देखे थे, लेकिन उन्हें बुक का प्राइज मिला था, इसलिए हमने उन्हें अलग से टेबल में रखा था। और ये अभी इनकी रिसेंट की बुक है, आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। ओके। देन विनोद राय की एक बुक है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीए। अभी ये इन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं? आपको विनोद काम्बली तो पता होगा। हाँ, वो बहुत फेमस क्रिकेटर है, तो विनोद काम्बली से विनोद राय भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके। एंड वर्ड, ये जो वर्ड है बीसीसी है,
तो मतलब इससे आपको पता चलेगा कि ओके क्रिकेट रिलेटेड कुछ तो है ही। ओके नेक्स्ट, सुभाष चंद्र गर्ग की बुक है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। अभी इसको कैसे याद रख सकते, देखिए चंद्र, चंद्र जैसे हम हमसे अर्थ से बहुत डिस्टेंस पे है, हाँ मतलब ऐसे हम सोच सकते हैं कि 10 ट्रिलियन के डिस्टेंस पे है। ओके, तो हम वैसे याद रख सकते हैं द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स इज रिटन बाय सुभाष चंद्र गर्ग। ओके, देन रस्किन बॉन्ड। अभी रस्किन बॉन्ड के भी जो बुक्स होते हैं ना वो भी एक थीम पे बेस्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो मोस्ट बच्चों के लिए लिखते हैं बुक्स। जैसे ये देखिए, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, गर्ल ऑन द ट्रेन, एडवेंचर एट स्कूल, लिसन टू योर हार्ट, देन अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, एडवेंचर्स इन रीडिंग। तो ये सब इनकी भी जो बुक्स होते हैं ना वो मोस्टली बच्चों की भी होती है। ओके, एंड इसमें से भी ये जो इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू लिव योर लाइफ। ओके, रस्किन बॉन्ड की ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, देन मिशेल ओबामा, इनकी ये दो बुक्स आपको याद रखना है, द लाइट वी कैरी एंड बिकमिंग। ओके, देन अभी हाँ, अभी ये जो तीन ऑथर्स है ना, ये इनको मैंने फॉर सम रीजन एक साथ लिखा है, अभी हम देखते हैं क्यों। अभी देखिए, नवदीप सिंह गिल की बुक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ओके, चंद्रचूड़ घोष की है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, और धवल कुलकर्णी की नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन। अभी देखिए, जो ऑथर है उनके सरनेम से हमें पता चल रहा है कि अभी जैसे यहाँ पे नवदीप सिंह गिल, ये पंजाबी मोस्टली लगते हैं, हाँ, उन्होंने ऐसी बुक लिखी, अ, एक ऐसे इंसान के ऊपर बुक लिखी जो खुद भी उसी मतलब वो भी पंजाबी है। ओके, जैसे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, चोपड़ा, सिंह, ये ऑलमोस्ट एक ही सरनेम के आते हैं। वैसे ही चंद्रचूड़ घोष एंड उन्होंने जो लिखी हुई जो बुक है बोस। ओके, मतलब ये भी आपको समझ आता है कि उन्होंने अ, मतलब ऐसे इंसान पे बुक लिखी जो उन्हीं के सरनेम से रिलेटेड हो, या फिर उन्हीं के स्टेट के रिलेटेड हो। स्टेट के रिलेटेड बोलना इज मोर अप्रोप्रिएट। ओके, देन धवल कुलकर्णी, कुलकर्णी भी एक मराठी सरनेम है, और उन्होंने बुक किन पे लिखी है, नथुराम गोडसे। ओके, ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। तो इस हिसाब से आप ये तीनों नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है योगेंद्र सिंह यादव, तो इनकी बुक है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। अभी इनके लिए क्या ट्रैक है कि ये इन्हें अवार्ड मिला था परमवीर चक्र इन कारगिल वॉर। ओके, एंड हमें सबको पता है कि कारगिल वॉर जो लड़ी गई थी वो टाइगर हिल पे ही हुई थी, तो इस हिसाब से आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। ओके, योगेंद्र सिंह यादव, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। देन बिल गेट्स की मूवीज है, सॉरी बिल गेट्स के बुक्स हैं, how to prevent the next pandemic and how to avoid a climatic disaster। ओके, मोस्टली क्लाइमेट पे, हेल्थ, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे इनकी बुक्स हैं। ओके, देन Q&A विकास वरो। अभी ये बुक SSC 2022 में एक बार पूछा गया था, इसलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड इसके लिए ट्रिक बहुत इजी है कि Q&A करने से, क्वेश्चन आंसर्स जितना आप करेंगे करने से पढ़ाई में विकास होगा। तो इससे Q&A एंड विकास स्वरूप, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, अभी ये थोड़ा मिसलेनियस है। मिसलेनियस इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये 2008 में बुक 2008 में बुक प्राइज मिला है। इनके लिए भी, इन्हें भी बहुत पहले ये बुक्स पब्लिश हुए थे, लेकिन अभी रिसेंटली पूछे गए हैं इसलिए, या फिर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे डाले हैं यहाँ पे। अभी दिस इज अमिताभ घोष, इनकी ये बुक है सी ऑफ पॉपीज एंड जंगलनामा। ये इंपॉर्टेंट इस किस लिए है क्योंकि इसे 2008 में बुक प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ओके, एंड ये एक बुक है जंगलनामा, ये भी बहुत फेमस है। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। ओके, और अभी देखिए, ये मैंने दोनों रेड क्यों किया है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द लोगों को याद होता है, पता होता है।
कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अगर रीडिस्कवरी लिखा होगा तो वो मेघनाथ देसाई होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये प्लीज नोट करके रखिए। ओके, नेक्स्ट अनवी दोषी, बर्न शुगर, ये भी एसएससी में अभी पूछा गया था। सुधा मूर्ति की डॉलर बहू, ये बुक लिटरली 2003 की बुक है, लेकिन अभी ये रिसेंटली पूछी गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी डाल के रखा है। तो देखिए, ये डॉलर बहू 2003 की बुक है, लेकिन अभी ये रिसेंटली पूछी थी, इसलिए एक बार आप इनकी बुक्स भी देख लीजिए। ओके, 3000 स्टिचेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वाइज एंड अदरवाइज, मैजिक ऑफ लॉस्ट टेम्पल्स, ओके, ये बहुत हाउस ऑफ कार्ड्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं। ओके, प्रणब मुखर्जी द प्रेसिडेंशियल ईयर, इसमें एज सच कोई ट्रिक है ही नहीं, नाम से ही हमें पता चलता है। एंड एनी जेदी, सिटी ऑफ इंसिडेंट, अ नॉवेल इन 12 पार्ट्स। ओके, और ये बस अभी ये लास्ट है फॉरेन ऑथर्स, ये भी बस आपको याद रखने हैं कि बिल गेट्स के अभी हमने ये तो बुक देखी ली, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अभी इसके लिए ट्रैक किया कि नेल्सन मंडेला को बहुत सारे लोग एक गांधी जी की तरह उन्हें समझते हैं, तो जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, तो उसी तरह नेल्सन मंडेला की ये जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप ध्यान में रख सकते हैं। देन डेमन गैलगट की द प्रॉमिस, देन बान की मून की रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। अभी इसके लिए तो बहुत सिंपल है, सिंपल ट्रिक क्या है कि बान की मून, तो हमें पता है कि वो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो इसी से हमें ये बुक के बारे में ट्रैक पता चल जाती है। ओके, बान की मून रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। देन बराक ओबामा, the बहुत famous personality, the audacity of hope and dreams from my father. चार्ल्स डार्विन तो पता है हमें, origin of species, and स्टीफन हॉकिंस, a brief story of time. ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी what you have to do is, आपको कमेंट बॉक्स में जितना भी अभी अपने पढ़ा है उसको याद करके इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने। अब आप खुद इवैल्यूएट कीजिए कि आपको कितना याद है और कितना नहीं, एंड उसके हिसाब से अपने आप को वहाँ पे मार्क्स भी दीजिए ना, हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स। ओके, एंड लेट्स सी कि आपको 10 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। ओके, उस इसी से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको अपनी जो पूरा वीडियो देखा है आपने, उसमें से आपको अभी कितना याद है और कितना नहीं। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं नेक्स्ट वीडियो भी जो होगी वो ऑथर्स एंड बुक्स भी होगी, लेकिन उसमें हम कौन से होंगे, उसमें हम ऐड करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। हाँ, मतलब जवाहरलाल नेहरू की बुक्स, महात्मा गांधी की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनकी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हम ऐड करेंगे। एंड एंशियंट हिस्ट्री में जो बुक्स लिखी है, जैसे बाणभट्ट की बुक्स हो गए, वेद व्यास जी की हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई सुश्रुत जी की, तो वो सब बुक्स हम उसमें ऐड करेंगे। ओके, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स लिखना भूलिए मत, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। ओके, बाय।